हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम केपीआई ग्रीन स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे। हम इसके फंडामेंटल्स और चार्ट स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे कि हमें बाइंग, सेलिंग, होल्ड क्या करना चाहिए। और आज स्टॉक में 5% की तेजी आई है, उसकी भी चर्चा करेंगे, वो क्यों आई है। चलो आइए पहले फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी केपी ग्रुप का पार्ट है और ये बिजनेस करता है रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज़ में और साथ में ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी है और ये सीपीपीएस का सर्विस प्रोवाइडर भी है जो सोलरिज्म ब्रांड के अंडर उसको सर्विस देता है। मार्केट कैप 10,397 CR, स्टॉक पी 69, ROCE 24.7%, ROE 53.4%। इसका चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपनी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं, साइडवेज चला, यहाँ से धीरे धीरे अप की तरफ, यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट, फिर इसी रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट किया और फिर लंबी तेजी और ऑल टाइम हाई बना देती है यहाँ पर और यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ बाइंग का मौका था और यहाँ पर बाइंग का मौका दिया और जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1730 के आसपास। बाकी इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर के Q1, Q2, Q3 सेल्स में देख लेते हैं। 189 से 215, 215 से 330 सेल हाई ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 33 से 35, 35 से 51 नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं। रिजल्ट देख लेते हैं लास्ट 3 ईयर के और पिछले 12 महीने के, जो कि दिसंबर तक का ही डेटा है। ये 2021, 22, 23 सेल 21 में 102, 22 में डबल हो चुकी, 23 में ट्रिपल हो चुकी है और ये पिछले 12 महीने में 917 हो चुकी है। सेल बढ़ चुकी है YNY बेसिस पर। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 21 में 22 था और 22 में 43, 43 से 110 और 110 से 150। नेट प्रॉफिट अभी ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए लगभग थोड़ा आसपास लग रहा है, लेकिन जैसे ही ईयर कंप्लीट होगा तो मे बी इसका डबल हो सकता है। Q&Q बेसिस पर, YNY बेसिस पर सेल और नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ चुके हैं। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 3 ईयर का 122% और लास्ट 12 मंथ का 71%। प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 3 ईयर में 157% और लास्ट 12 मंथ का 72%। जितनी सेल है ऐसे ही प्रॉफिट है, सेम यहाँ भी और लगभग यहाँ भी। स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 5 ईयर का 135%, 3 ईयर का 354% और लास्ट ईयर का 467%। स्टॉक प्राइस में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। ROE देख लेते हैं। 3 ईयर का 39 और लास्ट ईयर का 53%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं सितंबर, दिसंबर और फरवरी तक का। प्रमोटर 54.83% से 53.08 प्रमोटर ने अपने स्टेक को ट्रिम किया। FIs 4.24% से 4.87 FIs ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया। DIs 0% से दिसंबर में 2.09% लिया, लेकिन फरवरी में थोड़ा सा ट्रिम किया। पब्लिक सितंबर में 40.91%, दिसंबर में ट्रिम किया 38 और फिर से फरवरी में फिर से अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों, अगर आपके पास भी स्टॉक हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं हो तो भी को क्या ये शेयर आपके पास है। अगर आपके पास है तो आपने क्या किया, ट्रिम किया या होल्ड किया या अपने स्टेक को इंक्रीज किया। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज इसमें तेजी क्यों आई, क्योंकि इसको एक नया प्रोजेक्ट मिला 280 GW का पावर से इसको 2030 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और ये किसकी तरफ से मिला, ये CPP की तरफ से इसको ऑर्डर मिला। CPP मतलब कैपेसिटिव पावर प्रोड्यूसर। टेक्निकल चार्ट स्टडी कर लेते हैं। पीछे हमने इसके चार्ट का लॉन्ग टर्म पैटर्न डिस्कस किया था। अभी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं। जो ये असेंडिंग लाइन है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट।
तो अभी जो इसका सपोर्ट बना हुआ है वो ये 1600 इसका फर्स्ट सपोर्ट बना हुआ है, और जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 1850 इसका रेजिस्टेंस है। ऑल टाइम हाई है वो 1900 इसका ऑल टाइम हाई है ये यहाँ पर। तो अभी इसने जो ब्रेकआउट दिया वो इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया, इन दो कैंडल का ब्रेकआउट दिया, जो एक लंबी तेजी का साइन है। ब्रेकआउट क्यों दिया वो हमने पीछे डिस्कस किया है। और वैसे भी ये बाइंग का मौका बहुत कम देता है। ये देखो यहाँ पर बाइंग का मौका था, तो यहाँ से देखो कितनी बड़ी तेजी आई। यहाँ से इसी ये जो सपोर्ट बना हुआ है ये रेजिस्टेंस बना, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ पर इसने ये सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर सेम यही वाला पैटर्न, तेजी आई, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ तक ये सपोर्ट आया। पहले इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर इस सपोर्ट पे इसने एंडिंग लाइन पर अपना सपोर्ट बनाया। तो अभी हम इसके नेक्स्ट टारगेट की बात कर लेते हैं। 3000 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर आपके पास का स्टेक है तो अभी जिनके पास है वो वेट एंड वॉच कीजिए, और जिनके पास नहीं है वो अभी इसमें स्मॉल अमाउंट के साथ बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। Q4 के नंबर आने वाले हैं, हमने पीछे डाटा भी देखा है लास्ट 12 मंथ का, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करेगा और ये इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और फिर से एक नया हाई बनाएगा, जैसे यहाँ पर बनाया और यहाँ पर बनाया। और अगर कोई एड ऑन करना चाहता है, किसी ने ऑल टाइम हाई पर लिया है तो वो एड ऑन कर सकता है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो अभी Q4 के नंबर का वेट कीजिए। उम्मीद है कि इसके Q4 के नंबर अच्छे आएंगे और ये इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा और न्यू हाई बनेगा, तब आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी KPI की कंप्लीट स्टडी। हमने इसका बिजनेस, एनुअल क्वार्टरली रिजल्ट्स, चार्ट स्टडी और शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सब डिस्कस किया। इसका कंक्लूजन, मेरे ओपिनियन से अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है, किसी के पास स्टेक नहीं है, तो वो 1735 के आसपास कर लो, और अगर एड ऑन भी करना है तो वो भी इस प्राइस के आसपास कर लो। और प्रॉफिट बुकिंग वाले अभी 1900 के लेवल को ब्रेक होने का वेट करें, और चाहो तो आप Q4 के नंबर का भी वेट कर सकते हो, क्योंकि अच्छे आने की उम्मीद है। के चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए ये 3000 के लेवल को जल्दी अचीव करने का दम रखता है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो और यदि इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं। यदि आप किसी स्टॉक का, किसी कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे आप कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। मुझे आपके फीडबैक और सजेशन का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों अब तक आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।